वेलकम टू आवर चैनल रिलीजन डेवलपर। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें। हमारी ASP.NET कोर्स 6 की लेक्चर सीरीज चल रही है। आज इसमें बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट डिस्कस करने वाले हैं, डायरेक्टरी स्ट्रक्चर। अगर आपने अभी तक प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे हैं तो आप पहले वो लेक्चर देख लें, उसके बाद इस लेक्चर पे आए। प्रीवियस लेक्चर में जो हमने ASP.NET कोर वेब ऐप विद MVC का प्रोजेक्ट क्रिएट किया था, उसके अंदर जो भी हमारा डायरेक्टरी स्ट्रक्चर था वो हम आज के इस लेक्चर में देखेंगे। हम अपने विजुअल स्टूडियो पर आते हैं। यहाँ राइट साइड पर आपको नज़र आ रहा होगा ASP.NET कोर प्रोजेक्ट का नेम जो हमने बनाया है MVC टेम्पलेट को यूज़ करके। MVC टेम्पलेट में हमारे पास मॉडल व्यू कंट्रोलर के जो फोल्डर्स होते हैं वो पहले से आ जाते हैं। यहाँ पर जो आपको डायरेक्टरी स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है उसमें फर्स्ट है हमारे पास कनेक्टेड सर्विस। अभी तक हमने कोई भी सर्विस कनेक्ट नहीं करवाई, तो अभी हमारे पास शो हो रहा है नो सर्विस डिपेंडेंसीज डिस्कवर। हम अपने प्रोजेक्ट में जब सर्विस की डिपेंडेंसीज बनाएंगे तो उसको हम कनेक्टेड सर्विसेज में ऐड करेंगे। सेकंड है डिपेंडेंसीज। इसका मतलब हम अपनी एप्लीकेशन में जो लाइब्रेरीज यूज़ करने वाले हैं उसमें से कुछ लाइब्रेरीज इसमें पहले से ऐड होती हैं और कुछ हम बाद में ऐड करते हैं। डिपेंडेंसीज के अंदर दो फोल्डर्स हैं, एक एनालाइजर्स और एक फ्रेमवर्क है। एनालाइजर्स फ्रेमवर्क के अलावा जो भी डिपेंडेंसीज हैं वो हमें यहाँ पर देखने को मिलेंगी। फ्रेमवर्क अगर हम देखें तो एक हमारे पास ASP.NET कोर ऐप और दूसरी है हमारे पास .NET कोर फ्रेमवर्क ऐड हैं। अपनी एप्लीकेशन में जो भी हम फ्रेमवर्क यूज़ करेंगे वो हमारे पास यहाँ शो होंगे। थर्ड है हमारे पास प्रॉपर्टीज़। इस फोल्डर के अंदर हमें एक फ़ाइल मिलती है जिसका नेम है launch settings.json। इस फाइल को हम ओपन करते हैं तो इसमें हमारी एप्लीकेशन से रिलेटेड जितनी भी सेटिंग हो वो हमें पता चलता है। What is launch setting.json in ASP.NET कोड? फर्स्ट पॉइंट है हमारे पास इन द प्रॉपर्टीज फोल्डर इज एन ASP.NET कोर प्रोजेक्ट। You can find the launch settings.json file which contains settings that control how your web app is start on your web development machine। ये जो फाइल है ये हमें प्रॉपर्टीज़ के फोल्डर में मिलती है। इस फाइल के अंदर ऐसी सेटिंग्स मौजूद होती हैं जो कंट्रोल करती हैं कि हमारी वेब एप्लीकेशन किस तरह हमारे लैपटॉप पर PC पे स्टार्ट होगी और रन होगी। सेकंड पॉइंट है हमारे पास द सेटिंग्स that are present within this file are going to be used when we run the .NET Core application either from Visual Studio or by using .NET Core CLI। इसमें हमारे पास जो भी सेटिंग है ये हमारी एप्लीकेशन को रन करने में हेल्प करते हैं। हमारी डेवलपमेंट मशीन पर हम अपनी एप्लीकेशन को दो तरह से रन कर सकते हैं, एक तो विजुअल स्टूडियो पर और एक .NET कोर के CLI है उसके थ्रू भी अपनी एप्लीकेशन रन कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट है हमारे पास द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट दैट यू नीड टू कीप इन माइंड is this launch settings.json file is only used within the local development machine। ये पॉइंट हमारे पास बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। हमारे पास जो ये फाइल है ये सिर्फ और सिर्फ हमें अपनी लोकल डेवलपमेंट मशीन के ऊपर ही यूज़ में आती है। मीन्स इस फाइल को हम अपने उसी प्रोजेक्ट के अंदर रखते हैं जो प्रोजेक्ट हमारी लोकल डेवलपमेंट मशीन के ऊपर रखा है। पॉइंट नंबर 4 है हमारे पास दैट मीन्स दिस फाइल इज़ नॉट रिक्वायर्ड व्हेन वी पब्लिशिंग आर ASP.NET कोर एप्लीकेशन टू द प्रोडक्ट सर्वर। इस पॉइंट में कह रहा है कि जब तक आप अपनी एप्लीकेशन को डेवलप कर रहे हो, लोकल एनवायरनमेंट पर रन कर रहे हैं, तब तक हमें इस फाइल की नीड होगी। जब आप अपनी एप्लीकेशन को इंटरनेट के सर्वर पे मीन्स जब हम इसे लाइव पब्लिश करेंगे तो वहाँ पर इस फाइल की नीड नहीं होगी। फोर्थ हमारे पास है www रूट का फोल्डर। ये फोल्डर अपने अंदर स्टैटिक फाइल को स्टोर करता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हमें अपनी एप्लीकेशन में इमेजेस डिस्प्ले करवानी है तो हम इमेजेस का फोल्डर बनाकर www रूट के फोल्डर के अंदर रखेंगे।
अगर हमें कोई फ्रंट एंड के कोई फ्रेमवर्क यूज़ करने हैं तो हम वो फाइल भी इसी फोल्डर में रखेंगे। हम इस फोल्डर को ओपन करते हैं तो साइट की जो ग्लोबल CSS फाइल होती है वो यहाँ ऐड है, site.css। जावास्क्रिप्ट की फाइल भी यहाँ ऐड है। लाइब्रेरी के फोल्डर में बूटस्ट्रैप, jQuery और आइकन्स भी पहले से ऐड है। इसके बाद हमारे पास कंट्रोलर का फोल्डर है। इस फोल्डर के अंदर एक कंट्रोलर पहले से क्रिएट है होम कंट्रोलर के नेम से। कंट्रोलर क्या है इसको हम आने वाले लेक्चर में डिटेल में डिस्कस करेंगे। फिर हमारे पास मॉडल का फोल्डर है। इसमें एक बाय डिफ़ॉल्ट मॉडल की फ़ाइल भी क्रिएट होती है। मॉडल को भी हम इस लेक्चर सीरीज़ में आगे डिटेल से डिस्कस करेंगे। फिर व्यू का फोल्डर है। इस फोल्डर के अंदर हमारे पास होम का फोल्डर है और होम के अंदर अगर हम देखें तो index.cs HTML की फ़ाइल है और प्राइवेसी की फ़ाइल है। व्यूज़ के अंदर एक फोल्डर शेयर्ड का भी है। इसके अंदर layout.cs HTML के नाम से फ़ाइल होती है जो मास्टर पेज की फ़ाइल है। एरर की फ़ाइल भी यहाँ पर ऐड है। उसके बाद हमारे पास आता है appsettings.json की फ़ाइल। इस फाइल में हम कॉन्फ़िगरेशन वाला काम करते हैं। पहले हम ये डिस्कस करते हैं appsettings.json फाइल होती क्या है। फर्स्ट पॉइंट, यू हैव वर्क विद द प्रीवियस वर्जन ऑफ द ASP.NET एप्लीकेशन दैट यू मेक नो द इम्पोर्टेंस ऑफ द वेब कॉन्फ़िग फाइल। अगर आपने ASP.NET कोर का प्रीवियस वर्जन के साथ काम किया है तो आपको वेब कॉन्फ़िग फाइल की जो इम्पोर्टेंस है उसका अच्छे से पता होगा। सेकेंड पॉइंट है हमारे पास, व्हेन वी क्रिएट एन ASP.NET कोर वेब एप्लीकेशन विद एन एम्प्टी प्रोजेक्ट टेम्पलेट और रेजर पेज और MVC टेम्पलेट और वेब API टेम्पलेट, देन द विजुअल स्टूडियो ऑटोमेटिकली क्रिएट द appsettings.json फाइल फॉर अस। इस पॉइंट में बता रहा है कि appsettings.json फाइल है वो कौन कौन से टेम्पलेट के साथ ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाती है विजुअल स्टूडियो से। थर्ड पॉइंट है हमारे पास, द appsettings.json फाइल इज़ एन एप्लीकेशन कॉन्फ़िगरेशन फाइल यूज टू स्टोर कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग। ये फ़ाइल हमारे पास हमारी एप्लीकेशन की कॉन्फ़िग फाइल है। इसमें कॉन्फ़िग सेटिंग करते हैं। अब लास्ट है हमारे पास program.cs। ये सबसे इम्पॉर्टेंट फ़ाइल है। जब हम अपनी एप्लीकेशन को रन करते हैं सबसे पहले जो फ़ाइल रन होती है वो program.cs की फ़ाइल है हमारे पास है। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को शेयर करें।